हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज बिट्स। और आज हमारे पास कौन सा फंक्शन है? एक्चुअली आज हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है। आज हम कुछ एक कंसेप्ट करने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट क्या है? ये है सम यूजिंग रेंज नेम। यूजिंग रेंज नेम का मतलब, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं अगर कोई फंक्शन लगाता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे सम करना होगा। सम करता हूँ, मैं किसका सम करता हूँ? मैं दिल्ली का सम करता हूँ। पूरा दिल्ली का टोटल मुझे ऐसे करना पड़ेगा, एंटर। ये मुझे कितना मिल गया? 1548। ये मुझे दिल्ली की रेंज का मिल गया। अब मैं अगर नोएडा का करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे ही करूँगा, सेम फंक्शन लगा के। तो अगर मैं सम नहीं करना चाहता, मैं एवरेज करना चाहता हूँ, तो मैं नॉर्मली एवरेज फंक्शन लगाऊंगा। एवरेज, और किसका एवरेज करना है मुझे? मान के चलिए इसी का एवरेज करना है। तो इसका एवरेज करने के लिए 140 आएगा। चेक करें। तो ये नॉर्मल फंक्शन है, हम इस तरह से यूज़ करेंगे। 140.72 वो ये हमारा आ गया। बट मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास मान के चलिए जब अभी आप इस फील्ड में है नहीं, लेकिन जब आप इस फील्ड में होंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको 4 या 5 शीट्स मिल जाएंगे काम करने के लिए। हो सकता है आपके पास 50 शीट हो, और हो सकता है 50 से भी ज़्यादा हो। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा आपके वर्क एनवायरनमेंट के ऊपर, आप किस तरह के वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। तो उसके लिए आप हर बार इस तरह से फंक्शन यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने फंक्शंस को लगाने के लिए एक रेंज का नेम देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दे के दिखाता हूँ। रेंज में अगर हम नेम देना चाहें तो उसके कई तरीके होते हैं। जैसे पहला तरीका क्या होता है? जैसे मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, और ये जो आपको दिख रहा है ये नेम बॉक्स होता है। आप यहाँ पे जाइए, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ दिल्ली। तो ये रेंज जो है, मैंने इसका नाम दे दिया दिल्ली। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे सम फंक्शन लगाया इसको टोटल करके, तो अब मैं क्या फंक्शन लगाऊंगा? अब मैं लगाऊंगा इज इक्वल टू सम, और मैं क्या करता हूँ, मैं दिल्ली, मैंने रेंज का नाम दिया तो मैं सिर्फ दिल्ली लिख देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ देखिए सर्च बार में आपको दिल्ली भी मिल रहा है। तो जैसे ही मैं दिल्ली टाइप करता हूँ, एंटर, तो मुझे पूरा फंक्शन नहीं लगाना पड़ा, मैंने सिर्फ दिल्ली टाइप कर दिया। अब मेरा मान के चलिए इस शीट पे मैं लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे दिल्ली का निकालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे गाजियाबाद का देखना चाहता हूँ, या फिर मैं नोएडा का देखना चाहता हूँ। तो कभी भी आपको इस तरह से नहीं मिलेगा कि आप यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे, सम करेंगे, और फिर यहाँ पे दूसरी शीट पे जाके यहाँ से रेंज पकड़ेंगे। अगर आपके पास 50 शीट है तो आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो डिफिकल्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये बेस्ट रहता है, बेस्ट वे है कि आप अपनी रेंज को एक नेम दे दें। तो जैसे मैंने यहाँ दिल्ली का नेम दे दिया, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे यहाँ पे सिर्फ सम लगाना है, और मुझे यहाँ पे दिल्ली टाइप करना है, और फिर वो दिल्ली कहीं पे भी हो, पूरी एक्सेल शीट में आपके पास अगर 1000 शीट भी हैं, 50 शीट है, 100 शीट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको दिल्ली के सम निकाल के दे देगा। सम नहीं करना, एवरेज करना है, तो आप एवरेज कर दीजिए। मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, तो जैसे मैं मैक्स लगाता हूँ, मैं यहाँ पे दिल्ली टाइप करता हूँ, तो दिल्ली में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी 195 है। चलिए चेक करें। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 195 मैक्सिमम वैल्यू है इस पूरी रेंज में। तो ये एक तरीका होता है नेम देने का। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है, आप यहाँ पे इस रेंज को सिलेक्ट कीजिए और टाइप कीजिए कंट्रोल F3। तो जैसे आप कंट्रोल F3 करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए आपने एक रेंज बना रखी है ऑलरेडी, दिल्ली वाली जो हमने अभी बनाई थी। यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे, इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया नोएडा। अगर तो पिक कर लेता है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे खुद भी जो भी नेम देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं टॉप रो को ही देना चाहता हूँ तो मैं नोएडा रहने दूंगा, या फिर मैं कुछ और नाम देता, नोएडा 1 2 3 या कुछ भी देना चाहता तो मैं वो दे देता। तो मैं नोएडा ही रहने देता हूँ। इसको ओके प्रेस करते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक रेंज और बन के आ गई, नोएडा। ठीक है, इसे क्लोज कर देते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे सम लगाता हूँ, सम किसका करना है मुझे? नोएडा का। ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे जाके फंक्शन नहीं लगाना पड़ा, ऑटोमेटिकली उस रेंज को पिक कर लिया उसने। ये हो गया सेकंड वे। थर्ड वे क्या होता है? थर्ड वे होता है, आप इस रेंज को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला बार में डिफाइन नेम होता है, आप इस पे क्लिक कीजिए, और देन अपना जो भी नेम आपको देना है उसे देके ओके प्रेस कर दीजिए। तो ये हो गया थर्ड वे। बट ये मैं यहाँ तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारी शीट्स होंगी तो फिर वही वाली कंडीशन आ जाएगी कि मैं हर एक शीट पे जाके एक एक रेंज को पकड़ के नेम तो नहीं दे सकता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा डेटा को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ, और ये मेरा फोर्थ वे है नेम डिफाइन करने का, और मैं टाइप करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट F3। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट F3 प्रेस किया, मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया। ये मुझे क्या कह रहा है? ये कह रहा है क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यू इन दी टॉप रो, मतलब जो भी टॉप में है उसको नेम बना देगा रेंज का। मतलब कि अब मेरी रेंज का नेम दिल्ली हो जाएगा, नोएडा हो जाएगा, गाजियाबाद, पुणे, आगरा, बिहार एंड अगेन बिहार। तो ये मेरी रेंज का नेम हो जाएगा। मैं जैसे ओके प्रेस करूंगा, देखिए यहाँ पे बिहार
इसने रिप्लेस करने के बोल दिया क्योंकि यहाँ पे तो 2 बिहार हैं, तो एक इसको ओके प्रेस करके इसको बिहार 2 कर दें। ठीक है, अब दोबारा से एक बार अप्लाई कर देते हैं। मैं पूरी रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F3 कर रहा हूँ एंड ओके। ओके, तो अब ये क्या हुआ, मेरी सारी रेंज का नेम हो गया। अब मैं किसी का भी टोटल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सम फंक्शन लगाता हूँ और मैं जैसे अभी मैं पुणे का करता हूँ, तो जैसे मैं पुणे टाइप करूँगा, देखिए पुणे आ गया आपका रेंज में, एंटर, तो ये मुझे पुणे का सम मिल गया। जैसे आपको देखना है कि ये फंक्शन कहाँ से बना हुआ है, तो आप कैसे देखेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे होता है आपका फॉर्मूला बार में नेम मैनेजर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आगरा, बिहार, यहाँ कहीं से भी डेटा आ रहा होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दिखा देगा दिल्ली का डेटा यहाँ से आया है। अब यहाँ ना देखना हो, जैसे मान के चलिए मैं इस शीट पे हूँ, मैं देखना चाहता हूँ ये मैक्सिमम, ये 195 आया कहाँ से मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और इस रेंज में क्या दिल्ली है, तो दिल्ली पे जाऊँगा और यहाँ पे चेक कर लूँगा कि दिल्ली का डेटा यहाँ से आया है, तो मुझे उसी शीट पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल इसका और लेते हैं। अब जैसे मेरे पास ये रेंज थी, मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरी टेबल को ही एक नाम दे देता हूँ। जैसे मैं इस टेबल का नाम दे देता हूँ डेटा। ठीक है, तो अब मेरे पास, मैंने इस पूरी टेबल को यहाँ से डेटा नाम दे दिया, मेरे पास अलग अलग रो के भी नेम आ गए और पूरी टेबल का नेम भी आ गया। टेबल का नेम क्या है, डेटा। तो अब अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ, जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ से कुछ नेम लेता हूँ और मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे दिल्ली का सम चाहिए, तो मैं यहाँ पे वी लुकअप लगा सकता हूँ। मुझे दिल्ली का सम चाहिए तो मैं यहाँ निकाल सकता हूँ वी लुकअप से। वी लुकअप क्या चाहिए मुझे, इस रेंज, इसमें चेक करना है, इसका वैल्यू दे दे दिल्ली की, तो मैं यहाँ पे डेटा डाल सकता हूँ। डेटा, मेरी रेंज तो डेटा ही है। अब यहाँ पे 2,0 क्योंकि दिल्ली आपका सेकंड कॉलम में था, तो ये निकल के आ गया। तो अभी तक आप वी लुकअप लगा रहे थे बड़े फंक्शंस पे, अब आपका फंक्शन देखिए कितना रह गया। आपको जो फाइंड कराना था वो, और आपने डेटा को, रेंज को नाम दे दिया डेटा एंड 2,0 दिल्ली का। तो आपके पास यहाँ पे डेटा लगा के आपने पूरी रेंज को ही नाम दे दिया डेटा। अब आपका यहाँ पे फ्रीज का सिस्टम भी खत्म, मतलब फ्रीज की टेंशन भी खत्म। जिन लोगों को दिक्कत आती है कि फ्रीज करनी पड़ती है वैल्यूज, उन्हें समझ नहीं आता कौन सी वैल्यू फ्रीज करनी है, तो यहाँ पे वो दिक्कत भी खत्म। आपकी रेंज कितनी भी बढ़े कितनी भी घटे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी रेंज को नेम दे दिया डेटा। ठीक है, तो जैसे अब मुझे यहाँ पे नोएडा का भी निकालना होगा, तो मैं नोएडा का निकाल सकता हूँ। सिंपल मैं वी लुकअप लगाऊंगा, सुनील चेक कराना है, कहाँ से चेक कराना है, डेटा रेंज से चेक कराना है, कौन से कॉलम में था, थर्ड कॉलम में था, 3.0। तो ये आपका नोएडा का भी रिजल्ट आ गया। चेक कर लें, 124 नोएडा का है, 124 पुनीत नोएडा। ठीक है, तो इस तरह से आप वी लुकअप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे हर बार यहाँ पे डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपकी पूरी डेटा का जितना, हर बार आपको यहाँ पे आके रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपकी रेंज का नेम ऑलरेडी बन गया है डेटा, तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चेक भी करना चाहें तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये फंक्शन कहाँ से आया, डेटा कहाँ से आया, तो आप यहाँ पे जाइए, इसमें चेक कीजिए डेटा डेटा डेटा, ये रहा डेटा, ये कहाँ से आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से आ रहा है। तो ये दिक्कत भी खत्म कि आपको ढूंढना पड़ेगा कहीं लंबा जाके, उसकी भी दिक्कत खत्म। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट फंक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास रनिंग टोटल। वो क्या होता है, जैसे अगर आपने देखा हो, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे मैंने ओवर्स ले लिए। ये क्या है, जैसे आपका क्रिकेट मैच होता है वहाँ पे ओवर्स होते हैं, तो ये ओवर है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ, यहाँ पे हमारे पास आ गया स्कोर। स्कोर मतलब हर ओवर में कोई कुछ रन बने होंगे। ठीक है, तो 6 ओवर में किस ओवर में कितने रन बने वो उस तरह से यहाँ पे दे रखा है स्कोर। ठीक है, अब मुझे इसका चाहिए टोटल। तो टोटल के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल के लिए मैं यहाँ पे सम करूंगा। किसका सम चाहिए मुझे, इसका सम चाहिए। कहाँ तक चाहिए, यहीं तक चाहिए। ठीक है, तो मुझे सम मिल गया। मतलब पहले ओवर में आपके 9 रन थे, तो दूसरे ओवर में कितने होने चाहिए,
ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे को क्या मिला, सम मिला, मैंने इसी का सम कर दिया इसी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ गया। अब सेकंड में मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, दिस प्लस दिस 13 हो गया, फिर इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ नीचे तक। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और में 48 आ गए। लेकिन ये रनिंग टोटल नहीं है, ये क्या हो रहा है, ये मैं हर बार एक रेंज कॉपी कर रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं करना। तो मैं चाहता हूँ रनिंग टोटल आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं इसका हेड फ्रीज कर दूंगा, सिर्फ हेड फ्रीज। अब क्या होगा, अब मैं इस फंक्शन को ड्रैग करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। जैसे यहाँ पे 13 हो गया, फिर इसने इन तीनों को ले लिया, फिर नेक्स्ट 4th ओवर तक आपके कितने रन बन गए 29, 5th ओवर के 42 एंड 6th ओवर में 48 रन। तो इसने क्या किया, हेड फ्रीज कर दिया हमने यहाँ पे, लेकिन फुट फ्रीज नहीं किए, तो ये नीचे तक ड्रैग हो गया। अब अगर आप इसका स्कोर चेक करना चाहें, जैसे अगर आप इंस्टेंट चार्ट बनाते हैं इस पर, ठीक है, मैं यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूँ, मैं इस पर चार्ट बनाता हूँ। जैसा आपने देखा होगा बार ग्राफ में आपको यहाँ पे चार्ट मिलता है, तो हम यहाँ पे एक चार्ट ले लेते हैं, इसका स्केलर चार्ट बोलते हैं इसको। जैसे मैंने ये वाला पिक कर लिया, तो आपने देखा होगा आपका जो टीवी में दिखाते रहते हैं कि स्कोर बढ़ते हुए, मतलब पहले ओवर में इतना स्कोर था, फिर दूसरे में इतना हो गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते आपका स्कोर यहाँ तक पहुँच गया 6 ओवर में 48। तो इस तरह से हम दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से दिखाया जाता है। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ अभी। ठीक है, तो इस तरह से आपका रनिंग टोटल काम करता है। तो रेंज आपको समझ में आ गया, रनिंग टोटल आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और अच्छे फंक्शंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे विद अस।